कई वक्त क्या होता है, परमेश्वर आपके साथ होता है वचनों के द्वारा। और प्रॉब्लम क्या है, जब एक व्यक्ति को वचन की नॉलेज नहीं होती, जब वचन याद नहीं होते उस हालात के प्रति, तो वो अपने मुंह से बोलता है प्रभु तो मेरे साथ नहीं है। और याद रखो, अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो तो प्रभु होकर भी आपके साथ नहीं हो पाएगा। पता क्यों? क्योंकि वो कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा। वो अपने वचन से बाहर कभी भी काम नहीं करेगा। इसलिए एक वचन लिखो बाइबल में, मुझे आज से बाइबल ज्यादा टाइम बाइबल पढ़नी है, ताकि जो कभी भी मैं उसकी इच्छा के खिलाफ ना चलूं, उसकी मर्जी के खिलाफ ना चलूं, और आज्ञाओं को तोड़कर, अज्ञानता में आज्ञाओं को तोड़कर उसे दुख ना दूं। तो एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको लगे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ नहीं है, तब एक चीज करना, एक काम करना, कभी भी अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से खुश ना करना। ये बात आपको केवल एक बार नहीं, हर महीने इस बात पर आपको मनन करने की जरूरत है कि जब आपको लगे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, तब अपनी इच्छा से कुछ भी ना करना। नहीं तो संघर्ष करोगे, नहीं तो दुखी होगे, नहीं तो फाइट मूल में ले लोगे फ्री में। तो इसीलिए तब क्या करना, जब आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, पर करना तो है ना कुछ, बैठे रहने से भी कुछ नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए? हालेलुया। तो एक चीज याद रखो, उस समय क्या आप, जब आपको लगता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, इसका मतलब आप निर्बल हैं। आपको लगता है मैंने पाप किया, प्रभु मेरे साथ नहीं है, मैंने पाप किया, प्रभु मेरे साथ नहीं है। आपको लगता है मैंने प्रेयर नहीं की, प्रभु मेरे साथ नहीं है। आपको लगता है मैंने हफ्ता बाइबल नहीं पढ़ी, प्रभु मेरे साथ नहीं है। और आपके सामने कुछ ऐसा काम आ जाए जिसको आपने डिसीजन लेना है, फैसला लेना है, करना है उसे, उस समय एक चीज याद रखना, अपनी समझ से मत करो, सिर्फ 5 मिनट की एक प्रेयर करो, सिर्फ 5 मिनट की। क्योंकि लॉन्ग प्रेयर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप पाप में गिरे हो, कमजोर हो, डाउन हो, जब संकट में हो, जब दुख में हो, जब बीमारी में, जब बुखार के साथ बिस्तर में पड़े हो, तो आपका शरीर चाहकर भी आप प्रेयर नहीं कर पाते उस समय। ऐसे हालात होते कई वक्त, आपको लगता है अब क्या करूं ऐसे हालात में, जब प्रेयर भी नहीं कर पा रहा हूं। पता है प्रेयर हल है, बाइबल हल है, चर्च जाना हल है, पर अगर ये कर ही नहीं पा रहा हूं तो क्या करूं? एक चीज याद रखो, इसीलिए तो परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया कि जब तुम कुछ ना कर पाओ, तब तुम सब कुछ उस पर निर्भर कर दो, सब उस पर निर्भर कर दो। क्या करो? प्रेयर करो, मतलब 5 मिनट की। कैसी प्रेयर? कुछ तो आपको बोलना है, बस लॉन्ग प्रेयर नहीं, उस पर छोड़ देना सब कुछ। तो आप कैसे प्रेयर कर सकते हैं? मान लो एक व्यक्ति अब बैठा है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं। हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया और मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। हे परमेश्वर, मैं निर्बल हो चुका हूं, मैं कमजोर हो चुका हूं, इस पाप के कारण टूट चुका हूं, निराश हो चुका हूं, और तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। मैंने तेरे ये खिलाफ काम किया, मुझसे जो गलती हुई, मुझसे जो पाप हुआ, ये बीमारी के कारण मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं। हे परमेश्वर, इस पाप के कारण तेरा आत्मा, मैं महसूस कर रहा हूं, मुझसे दूर है। हे परमेश्वर, मैं अपनी समझ से, अपनी इच्छा से दुनिया में नहीं चलना चाहता हूं। मैं तेरे बिना एक कदम भी नहीं चल सकता हूं, तेरे बिना मैं एक कुछ भी है ही नहीं, और मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना चाहता हूं। परमेश्वर, तू केवल मेरी ताकत में मेरे साथ नहीं, मेरी निर्बलताओं में भी मेरे साथ है। जब जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। हे परमेश्वर, आज मैं अपने आप को तुझ पर छोड़ता हूं, मेरी सब गलतियों को माफ करें, मेरे पापों को माफ करे, और मुझे बल दे और मुझे ताकत दे। मैं सब कुछ तुझ में छोड़ता हूं। पवित्र आत्मा जी आइए और मेरी सहायता करिए, मेरी मदद करें इस संकट के समय, इस दुख के समय, जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं वचन पर नहीं चल पा रहा हूं, मुझे तेरी सहायता चाहिए।
मैं इस नशे को नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं इस व्यभिचार को नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं इस क्रोध को और झूठ बोलने को छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं इस मुंह से पाप करने को रोक नहीं पा रहा हूं, मुझे तेरी सहायता चाहिए। मेरे साथ होइए पवित्र आत्मा जी, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। और मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे पाप माफ कर दिए और अब आप मेरे साथ हैं। अब मैं विश्वास करता हूं आप सर्वदा मेरे साथ हैं। मैं आप ही को याद करके हर काम को करूंगा और आप मेरे हर काम को सफल करेंगे। हम तो इस समय आपको हालेलुया हालेलुया, तनवा थैंक यू जीसस। और एक बेदी बनाने की जरूरत नहीं है बड़ी प्रार्थना की, क्योंकि उस समय आपकी ताकत नहीं है। सिर्फ 5 मिनट, 3 से 5 मिनट मुंह खोलो, कुछ भी बोलो, दिल से बात करो और उस प्रेयर में बस पश्चाताप हो और फेथ हो कि तूने मुझे माफ कर दिया और तू अब मेरे साथ है। फेथ करो बस, अब तू मेरे साथ है। इस बात के आरंभ से पवित्र आत्मा, ये क्या है आपके लिए मैं आपको बताता हूं। ये कौन सी प्रेयर में आपको बताता हूं। मान लो आप किसी ऐसे काम में जा रहे हैं जिसमें आप निर्बल हो। मान लो अब यीशु मसीह को पता है अब मैं क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला हूं। आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमजोर है। पता है क्या कुछ बीतने वाला है, हूं तो शरीर में ना। आपको पता हो अभी यहां से मतलब इतने समय बाद आपके साथ ये होने वाला, आप कितने डर में रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह को सब मालूम था क्या होने वाला है। आत्मा तैयार है, शरीर कमजोर है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से मदद मांगी, परमेश्वर से प्रार्थना की। हालेलुया। तो इसीलिए पवित्र आत्मा तब आपकी सहायता करता है जब आपको लगता है मैं नहीं कर सकता। मान लो अगर आप प्रभु के दास है, आपको लगता है मैं नहीं आज चला सकता प्रार्थना सभा को, मैं नहीं कुछ कर सकता। एक दिन एक पास्टर की मुझे बात याद है, उसको लगा मैं कमजोर हो चुका हूं, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, मैं कमजोर हूं, जब मैं प्रभु के साथ नहीं हूं, जब प्रभु मेरे साथ नहीं है, जब मैं गलती हूं में, जब मैं पाप में हूं। उसने क्या किया, अच्छा प्रभु मेरे साथ नहीं है, आज मैं संडे प्रेयर सर्विस में नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी और को बुलाता हूं। पास्टर साहब जेम्स की ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, आज संडे ਤੁਸੀਂ संभालोगे। ठीक है, बात हुई, मीटिंग करके गया। कुछ ही दिनों बाद सभी उसके चर्च के लोग उस पास्टर के पास भाग गए, क्योंकि उसे अच्छा लगा। क्योंकि जो जिसका आप पहली बार वचन सुनते हो ना, आपको लगता है क्या बात है, सब कुछ नया है। क्योंकि हर एक को अलग अलग गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने, आपको पता है, हर एक को अलग अलग गिफ्ट दिया है। एक दिन मैं और वाइफ बात कर रहे थे, मैंने कहा कितनी अद्भुत बात है ना, एक होगी चेहरा, दूसरा स्वभाव। अगर आप देखो दुनिया में किसी के चेहरे सेम नहीं है, सेम आंखें, सेम नाक है, माथा है, ये बाल है, पर चेहरे इतनी गिनती में अलग कैसे हैं? ये पर किया परमेश्वर की महिमा। और दूसरी चीज कि किसी का भी स्वभाव सेम नहीं है। मान लो अगर मेरे पास 150-200 वॉलंटियर है, मान लो टीम के मेंबर है चर्च में, मैं कहूंगा ये खड़ा कर दिया, कोई भी कह के दिखाओ इसके सेम स्वभाव, जो इसका स्वभाव है, इसके अंदर बातें, सोच है, समझ है, थिंक है, सेम कोई टीम का मेंबर उसके साथ जोड़ के दिखा दे। आप एक बार टेस्ट करके देखना इस चीज को, कभी नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। यही तो दुनिया का स्वाद है, यही तो दुनिया की ताकत है, यही तो कुदरत है परमेश्वर, यही तो पावर है उसकी। हर एक के व्यक्ति के अंदर कुछ अलग डाला है परमेश्वर ने, हर एक व्यक्ति के अंदर। इसी तरह उसने बुलाया और वो गया, और उसके बाद गए। शरीर में कौन कहता है इसे शरीर में फैसला करने को? और उस समय जब आप प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, एक व्यक्ति आ रहे हो, जान अरे आपको लगता है प्रभु मेरे साथ नहीं हो, पर डिसीजन ना लो, खड़े होके वापस चले जाओ। ठीक है जी, आमीन, प्रभु दा धन्यवाद, आज आप वर्शिप करके चल दें, बस आराधना करके चल दे, आज आप एक वचन समझ रहे हो, पर अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा कभी ना लेना, नहीं तो संघर्ष करोगे, नहीं तो संघर्ष करोगे। संकट में प्रभु के पास जाओ, एक दिन बैठ जाओ, चले जाओ प्रार्थना में, बंद कर दो द्वार। कहते परिवार को प्रॉब्लम आई, बाइबल में यही तो लोग करते थे, यहूदियों पर, प्रभु के लोगों पर प्रॉब्लम आई, इस तरह कहती तुम, मैं 3 उपवास रखती हूं, तुम भी रखो, प्रेयर में जाते हैं, प्रभु हल दे करेगा। हिजकिय्याह की मृत्यु की खबर आई, प्रभु के तू मरने वाला है, दीवार की ओर मुंह फेर लिया। ने भी देख लो लोग, जोना ने कहा कि तू
तुम लोग सब देश के मरने वाले, तुम्हारा पाप बढ़ चुका है, ये लोग राख में चले गए, दुहाई देने लगे। तो आज के बिलीवर को क्या प्रॉब्लम है कि संकट आए तो एक दिन में द्वार बंद करके एक रूम में बाइबल लेके, कॉपी पेन लेके और प्रार्थना में भजन लेकर बैठ जाओ। अरे एक दिन भी बैठ के, मैंने कहा आपको 7 दिन वेट करने की जरूरत नहीं, आज के टाइम में एक दिन भी आप बैठ के आपका हल हो जाएगा, बिलीव करो। क्योंकि आज का टाइम कुछ अलग है, क्योंकि ये जितना समय बढ़ता है लोगों की प्रेयर कम होती जा रही, जिस तरह अंत का समय नजदीक आता जा रहा है। प्रेम ठंडा पड़ने के लिए एक ही चीज है, प्रेयर कम। लिखा ना अंत के दिनों में प्रेम ठंडा होगा, मतलब अगर प्रेम ठंडा होना तो वो प्रेयर कम होने के कारण होना है। पतरस ने प्रेयर नहीं की, इनकार कर दिया प्रभु का। प्रेयर जब नहीं कर पाते फिर व्यक्ति पाप के नजदीक आता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1-2 दिन मिस होगी, डोंट वरी, अगले दिन 2 घंटे कर लो, ज्यादा कर लो, फिर चार्जिंग हो जाएगी, बूस्ट मिल जाएगा। 10-15 दिन 20 दिन आपको नहीं करी, अलर्ट हो जाओ, नहीं तो आप पाप में गिरने वाले। चाहे आप कहते मैं जितना आत्मिक हूं, ले मुझे तो पाप पता ही नहीं, मुझे तो गाली पता ही नहीं, मुझे तो गुस्सा पता ही नहीं, मैं तो कभी गंदा देख ही नहीं सकता, आप गिरने वाले हो। क्योंकि प्रभु के बिना आप है ही क्या है कि आप पाप से लड़ पाओ। अन्य जातियों में थे, कितना लड़ लिया हमने प्रभु के बिना, पाप में नहीं लड़ पाए थे हम, शरेआम करते थे, बिना डर के करते थे, ना ही मनुष्यों का डर ना ही परमेश्वर का डर था। तो इसीलिए जब होली स्पिरिट, तो जब संकट में याद रखना हमेशा यही काम करना है। लॉन्ग प्रेयर नहीं होती, 5 मिनट की प्रेयर करो, पर प्रेयर के बिना कुछ ना करो। एक दिन नहीं बैठ सकते, 5 मिनट बैठ लो, वो 5 मिनट इतनी स्ट्रांग कर दो, प्रभु तेरे ते छड़ देता सब कुछ। खुद निराश ना हो, डरो मत, मुंह में उदासी ना हो, चेहरे में स्माइल रहे, दिल डरा हुआ ना हो, दिमाग में चिंता ना हो। इसका मतलब यह सबूत होता है कि आप विश्वास प्रभु पर छोड़ दिया सब कुछ आपने। परमेश्वर पर निर्भर रहना किसे कहते हैं? आज का विश्वास कहते हैं प्रभु मैं अपना सारा बोझ तेरे उत्ते छोड़ता है। चर्च में आके कहेगा प्रभु मैं अपना सब बोझ तुझे देता हूं, सारा बोझ मैं तेरे से छोड़ता हूं। चर्च ऐसे खुश होके जाएगा, हो आनंद खुशी उपस्थिति थी। बाहर जाएगा गेट के, प्रभु जी मेरा वो बोझ मैंने वापस दे दो, मेरी चिंता वापस दे दो। फिर से वो चिंता वापस लेकर घर चले जाते हो आप। प्रभु पर छोड़ दिया तो आपको कर्मों के द्वारा फेथ शो करना है कि मैं देख प्रभु मैं खुश हूं तेरी आराधना में, देख प्रभु मैं डरा हुआ नहीं हूं। उसने बोला 1 महीने में इतना कर्जा वापस, मेरे पैसे वापस कर। देख प्रभु मैं डरा हुआ नहीं हूं, तुझ पे डिपेंड हूं। देख प्रभु मैं प्रेयर कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं। देख प्रभु तू मेरा इंतजाम करेगा, तू मेरा मुहैया करने वाला, इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। मतलब जब आप डिपेंड कर देंगे। संडे सरमन सुना था प्रभु पर निर्भर, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा उसके बारे में मैं और बताता जाऊंगा। मतलब ये व्यक्ति प्रभु पर निर्भर हो चुका है, अब आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई प्रभु की बन चुकी है। आपका काम नहीं, ये प्रभु का बन चुका है। तो अब ये करना है, बस उस समय प्रेयर करो, प्रभु के हाथों में दे दो। क्योंकि होली स्पिरिट केवल आपकी ताकत के समय आपके साथ नहीं है, वो आपकी हेल्प के लिए दिया है। हेल्प कब करता है? जब आपको जरूरत है। हेल्पर कब काम आता है? जब आपके पास पैसा है सब कुछ, तो फिर आपको दोस्त से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। कब मांगते नहीं जरूरत पड़ती? जब आपके पास पैसा नहीं होता, कहीं आपने जाना होता, 2 जनों का काम होता है, आपको पता है मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, मेरे फ्रेंड की जरूरत है, तब आप अपने फ्रेंड को फोन करते हो। मतलब जब प्रॉब्लम है तो ही पुकारते ना। तो याद रखो जब आपको लगे खत्म हो गया सब कुछ, तब होली स्पिरिट के पास जाना जरूरी है। और मैं आपको बताता हूं ये क्या है चीज, और वो तुरंत इतना चमत्कार करेगा, इतनी सहायता करेगा। इस कारण नहीं कि आपने 5 रोजे रखे और 7 घंटे प्रेयर की है। सिर्फ प्रेयर वो 5 मिनट की होगी, वो वाली जिसमें आप नहीं कर पाते। मैं ये दोनों हल बताता हूं। एक तो ये कि जब संकट आए, प्रॉब्लम आए, कोई भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट आप हल चाहते हैं, एक तो ये पूरा 1 दिन निकाल के 2 दिन निकाल के बैठ जाओ प्रभु के साथ, हल हो जाएगा। पूरा टाइम निकाल। अगर आप कहते हैं नहीं कर पा रहा हूं जी, चाहकर भी नहीं कर पा रहा हूं, तो 5 मिनट की प्रेयर। ये 5 मिनट की प्रेयर कौन सी मैं आपको बताता हूं। फिर ये है आपका पावर बूस्ट। ये आपको मैं बताता हूं होली स्पिरिट क्या है, अब कैसे वो काम करता है। आप गेम खेलते हो, एक गेम में गाड़ी जा रही है,
रास्ते में जा रही है, कुछ कुछ पॉइंट मिलेंगे रास्ते में, बूस्ट मिलेगा, तो हम ये एक लिया इसने 10% हो गया, आगे और लिया 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ये पावर खा ली इसने और ठीक है, ये बढ़ रहा है। अब क्या होता है, अब इसे पता है ये एंड आ चुका है, लास्ट राउंड आ चुका है, 8वें नंबर पर हूं, बूस्ट कब यूज करना, जब जरूरत है। अब ये बूस्ट यूज करता है, सब गाड़ियों को काटता हुआ आगे चला जाता है। जैसे मैं स्कूल टाइम में बताया, एक और एग्जांपल बताता हूं कि जब दौड़ें लगती थी, गेम्स होती थी कि भागना है इतने किलोमीटर, इतने राउंड निकालने, नहीं कई लोग पहले बहुत आगे जा रहे हैं, पहले भागे, हम है इधर 5 में 6 में, ज्यादा एंड पर भी नहीं रहना है कि ज्यादा मुश्किल हो जाए, बूस्ट भी ना काम आए, ठीक है, बिचकार में रहना है। तो जब आगे, जब लास्ट राउंड आ गया, तब वो क्या है, तो ये पता होना चाहिए नॉलेज के किस राउंड में अपना कितना सार, लास्ट राउंड आ गया, अब पूरा जोर लगा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये आराम से सब देख रहे हैं, ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, पर ये इसने बूस्ट रखा हुआ है, ये दे रहा है अपने आप को ताकतफुल, इसने ताकत रखी है कुछ, और ये सीधा सबको काटता है, 5 4 3 2 1 पर आके सबको काट देता है। समझ रहे आप? होली स्पिरिट के साथ सेम आपका यही संबंध है। मान लो आज आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, होली स्पिरिट आपके साथ है, जब आपका कह सकते हैं बेस्ट समय चल रहा है, ओ जी आज तक बहुत पूरी वाला टाइम चल रहा है, वो आपके साथ है, मतलब आपके पास बूस्ट है। अभी जब आपके ऊपर निर्बलता आई तो आप 5 मिनट भी प्रेयर करेंगे, प्रभु मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, इस पाप से छूट नहीं पा रहा हूं, खड़े होना जरूरी है, नहीं तो ये पाप और बढ़ जाएगा, टेंशन और बढ़ जाएगी, मैं मर जाऊंगा प्रभु। तो आप कह रहे प्रभु तू ही कर, बस तू ही संभाल ले, मतलब आपने कुछ नहीं किया, निर्बलताओं में भी आपके वो साथ खड़ा हो गया। वो आपकी फाइनेंशियली टेस्टमनी हो सकती है, वो आपकी हीलिंग हो सकती है कि डॉक्टर ने 7 दिन बाद ऑपरेशन बोला है और आप कहते हैं पवित्र आत्मा तेरे ही हाथों में देता हूं, अगर चंगा कर दिया, सब कुछ जिंदगी तेरी, सब कुछ तेरा, तेरे ही पीछे चलना, तेरी सेवा करनी, आपने उस पर डिपेंड कर दिया, अब वो मिरेकल दे रहा है। हो सकता है आपका पुलपट पर जाना हो सकता है, अगर आप पास्टर हो, आपका क्रूसरोड में जाना हो सकता है, प्रभु मैं तैयार नहीं हूं, आज तू संभाल ले, ये मीटिंग में संडे मैं तैयार नहीं हूं, आज तू संभाल ले। पर अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी सोच का सहारा मत लेना, ये है पावर बूस्ट। और अब आपने मांगा निर्बलता में, होली स्पिरिट ने आपकी सहायता कर दी ऐसे कठिन समय में जिसके लिए घंटों घंटे प्रेयर और रोजे चाहिए थे, पर हल हो गया, वो दुष्ट आत्मा निकल गई, वो काम हो गया, वो प्रेशर चला गया, वो क्रूसट बहुत मीटिंग अच्छी निकल गई, ठीक है। अब क्या हुआ, वो बूस्ट याद रखो खत्म हो चुका है। अब आपको आगे सहायता के लिए आपको फिर से तैयार करना अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ, यही चीज है। फिर पवित्र आत्मा के, प्रभु तूने इस प्रॉब्लम पे बचाया, ये बड़ा बुखार था, तूने मुझे चंगा कर दिया, अब क्या, अब मैं ठीक हो चुका हूं, अब मैं पाप में जा, अपने काम में जा, अपनी इच्छा पूरी करने में नहीं, अब मैं प्रेयर में बैठूंगा, अब मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, पहले मैं कर नहीं सकता था, अब करूंगा, अब चर्च जाऊंगा लगातार, अब जे जा रहा है। तो अब फिर से इसके ऊपर पवित्र आत्मा की उपस्थिति बढ़ रही है, फिर से इसके लिए अब एक्स्ट्रा साइड पे पावर बूस्ट सहायता के लिए हो गए। ऐसा नहीं कि आप गलती कर जाएंगे और होली स्पिरिट आता जाएगा, ऐसा नहीं है। आप पाप करते रहोगे, वो आता जाएगा, वो सबक सिखाने वाला भी परमेश्वर है, वो याड़ू पुत्र की तरह। अच्छा तुझे लगता है ऐसे तुझे समझ नहीं आएगी, कोई नहीं, एक बार बेटा घूम के देख ले ले अपना आधा हिस्सा, कर ले ऐश, जब अब अकल टकाने आ जाएगी पता चल जाएगा कि अपना घर अपना ही होता है। तो इसीलिए आपको यह चीज पता होना चाहिए कि प्रभु तुझसे अलग बिना में कुछ है ही नहीं। हालेलुया। ये 2 प्रेयर अगर आप समझ गए तो लाइफ में आप कभी भी संघर्ष खुद नहीं लोगे अपने ऊपर। आप पाप में गिर गए, एक गलत फैसला, मैरिज का गलत डिसीजन, पूरी लाइफ खराब, एक बिजनेस का गलत डिसीजन, सारी लाइफ संघर्ष, एक फॉरेन का गलत डिसीजन, बिना प्रभु से पूछे 8-10 लाख का दंड लेके भाग गया, सारी जिंदगी कर्जा उतार नहीं पाओगे, कमा कमा के मुश्किल हो जाएगा, एक गलत डिसीजन। इसीलिए कि जब आपको लगे, जो भी आपका लाइफ का ऐसा काम कभी सामने आए, याद रखो, या तो पूरा प्रभु पर चले जाओ उसके पास, नहीं जा पा रहे तो उसे कहो प्रभु आज
तेरे हाथों में दे दिया। मतलब आपको बिलीव है कि ये बूस्ट मेरा काम आएगा, आपको फेथ करना है कि वो आए, सहायता करेगा। प्रभु इसके बाद तेरे साथ बेस्ट, तुझे पहला स्थान देने का वायदा करता हूं। इसके बाद तुझे पहला स्थान देने का वायदा करता हूं, यहां सहायता कर दे। मैंने कहा वो करेगा ही करेगा, सहायता करेगा ही करेगा, कैसा भी क्यों ना काम हो। आप आएंगे गवाही के साथ, लेकर आएंगे, खुद इस वचन के साथ अपनी गवाही लेकर आएंगे, वो करेगा ही करेगा। जो क्या आपने बोला प्रभु यहां से निकाल दे, आगे से ये करूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए दूसरी लाइफ की बात, ये बात हुई कि पवित्र आत्मा की अब सहायता मांग सकते हैं, वो निर्बलताओं में भी आपके साथ है, जो मैंने पहला टॉपिक लिखाया आपको। हालेलुया। इसी के बीच में से अब इस बात को हम एक वचन में से पढ़ेंगे जो आपको दिया, रोमियो 5 उसका 1 से 5 तक। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। ठीक है, अगर हम धर्मी ठहर चुके हैं तो हमें परमेश्वर के साथ मेल रखना है। मेल रखना क्या चीज है? आपको पता है शैतान हर जगह आपको तंग कर सकता है, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, नाइट में आपके गंदे सपने डाल सकता है, गलत काम करवा सकता है, चलते कभी भी कहीं भी स्थान पर आपके ऊपर अटैक कर सकता है। किसी भी हिस्से में भी कभी भी एक स्थान है यहां पर उसकी एंट्री नहीं है, यहां पर वो कुछ नहीं कर सकता। वो है प्रभु के पंखों के नीचे। वे अपनी पंखों के नीचे तुझे शरण देगा। अपनी पंखों की आड़ में प्रभु मुझे ले ले, मुझे अपने पंखों के नीचे छुपा ले, मुझे अपनी बाहों में ले ले प्रभु। मतलब उसके सामने लेकर जो छाए उस स्थान में बैठा रहे, उसकी छाया में टिकाना पाएगा। मतलब जब आप एक लॉन्ग प्रेयर में चलते हो, लॉन्ग आत्मिक जीवन में चलते हो, तो एक टाइम आता है वो अपनी पंखों में आपको ले लेता है। अब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 1-2 महीने आपने पवित्रता में प्रेयर में स्टैंड ले लिया, अपनी लाइफ को स्टैंड कर लिया, 3-4 महीने। अब आपको वो इतना, क्योंकि आपने बहुत काम देखने, अपना काम देखना, अपना परिवार देखना, अपना लाइफ को स्टैंड करना है, बहुत जिम्मेवारी है, अपने कर्जे लगाने, अपने बहुत कुछ है आपका। तो प्रभु यही नहीं चाहेगा कि आप प्रेयर करते ही रहे प्रभु उन फील्ड में। तो प्रभु इस समय क्या आपको रिलैक्स कर देगा, फिर आप सब चीजें कर पाएंगे। प्रभु आपके साथ होगा, आप फील करेंगे उसकी मैं पंखों के नीचे हूं, मैं थोड़ी भी प्रेयर कर रहा हूं तो भी मेरे वो साथ है, वो है उसके पंखों के नीचे। जब आप बैठे रहते हैं तो एक दिन आप ठिकाना पा जाते हैं प्रभु के पंखों के नीचे। तो वहां पर आप रिलैक्स होकर बस अपनी लाइफ में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। शैतान कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो एक मार्ग से आ रहा है, 7 मार्ग से भाग रहा है। ये वचन आपकी लाइफ में फिर पूरे होते हैं। हालेलुया। लिखा है जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, कि परमेश्वर की महिमा की आशा हम पर, कि परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड, केवल ये नहीं हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर के क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। कि यहां पर नहीं लिखा कि हम क्लेशों में भी घमंड करें, अगर दुख है फिर भी हम घमंड करें। क्यों? क्योंकि दुख भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम प्रभु के पंखों के नीचे हैं, उसकी शरण में। क्योंकि धीरज से खरा निकलना, जब आप क्लेश आते तो आपका धीरज परखा जाता है कि आप धीरज है आपके अंदर। लेकिन यदि विपत्ति के समय तुम साल छोड़ दो तो तुम्हारी सामर्थ कम है, तो प्रभु देखता है ये विपत्ति आई इसके ऊपर, इसने साहस छोड़ दिया, इसकी सामर्थ बहुत कम है, मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं इसे ये बड़ी टेस्टिमनी नहीं दे सकता, मैं ये बड़ा बिजनेस, बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग, बड़ा अभिषेक इसे मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये विपत्ति के समय इसने साहस छोड़ दिया। तो अगर आप विपत्ति के समय खड़े रहे अय्यूब की तरह और बहुत सारे दासों की तरह जो जेलों में डाल दिए गए, पौलुस की तरह, पतरस की तरह, क्योंकि क्लेश में हम घमंड करें, क्लेश से धीरज से खरा निकलना। धीरज के बाद ही आप खरे निकलते हो, जब आप धीरज दिखाते हो, क्लेशों में, दुखों में धीरज दिखाते हो। और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, जब आप खरे निकलते हैं कि मैं खड़ा रहा, प्रभु की ओर से मेरी सहायता हुई, और आपको आशा मिलती है, कि, अगर लाइफ में अब कुछ भी मेरी लाइफ में आए, मुझे मेरी टेस्टिमनी बन चुकी है,
अगर दुख में मैं खड़ा रहूंगा वो मुझे छुड़ाकर मेरी महिमा को बढ़ाएगा। अब इसी दुख में अगर शेर बालू बचाया तो ये गोलियत से भी बचाएगा, गोलियत को भी मेरे हाथ में कर देगा। अब आपको आशा मिल चुकी है। अब आपकी लाइफ में कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए, आप प्रभु पर निर्भर होना सीख चुके हैं। अब ये नहीं ओ जी कॉल सेंटर ने मेरा फोन नहीं चुकिया, मैनू बड़ी दुख सीगा, मैं नहीं चर्च जाना हूं। ओ जी प्रभु दे दास ने मैनू रिस्पॉन्स नहीं दिता, मैनू रिप्लाई नहीं किया, मेरे मैसेज का आंसर नहीं दिता, मैं नहीं हुण सेवा च आना। क्योंकि ओ जी मेरे दोस्त ने इतने सहायता नहीं की मेरी, अज तो नहीं मैं उन्होंने बुलाना। आप नुस्खों पर निर्भर है, यही प्रॉब्लम है। आप परमेश्वर पर निर्भर नहीं। परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें अपने कठिन समयों में। जिस तरह बाइबल में दास सभी हुए, वो परमेश्वर पर निर्भर थे हर हालात में। हालेलुया। फिर हमें आशा मिलेगी कि आपने उस पर निर्भर होना सीख लिया, कि मैंने यहोवा की दुहाई दी, उसने मेरी सुन ली और मेरी ओर झुक के मेरा उद्धार किया। वो स्वर्ग से झुक के जब आप दुहाई देते आपका उद्धार करता है। हालेलुया। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है 5 आयत में, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है, कि वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगो। आप जानेंगे इस संकट में भी प्रभु मेरे साथ है। पौलुस ने कहा प्रभु ये प्रॉब्लम मुझसे दूर हो जाए, मेरे द्वारा दूसरे चंगे हो रहे पर मेरी प्रॉब्लम ये याद नहीं रही। प्रभु ने कहा 3 बार प्रार्थना की, कोई उत्तर नहीं आया। फिर क्या, प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मतलब मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। मैं इस संकट में भी तेरे साथ हूं, चाहे ये प्रॉब्लम है फिर भी मैं तेरे साथ हूं। ये इसलिए कि तू फूल ना जाए, घमंड में ना आ जाए। जिस तरह शैतान घमंड में गिरा दिया गया, तू मेरा एक बड़ा योद्धा है जो बहुत अद्भुत काम करने वाला है, तू भी गिर ना जाए। इसलिए तेरी लाइफ में एक कांटा है, एक प्रेशर है, एक प्रॉब्लम है, एक परिस्थिति है, एक हालात है जिसकी तरफ तू घुटन में रहे और मेरी सेवा का काम करता रहे। क्योंकि अगर मैं तुझे खुला छोड़ दूं तो तू घमंड में आ सकता है। इसलिए तुझे मैं एक निर्बल कमजोर किया इस चीज में। तो इसीलिए प्रभु की योजना समझनी बहुत जरूरी है। जो आपकी परीक्षा है उसे आप कह रहे प्रभु तू क्यों नहीं दूर कर रहे, वही चीज आपको बढ़ाने के लिए आप उसे दूर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाँ वो दूर होगी, ताकत मांगो, वचन मांगो, उसके हाथों में चले जाओ। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला जाता है। हालेलुया। तो एक अगली बात कि परमेश्वर को अगर एक व्यक्ति परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ के सब काम छोड़ दें। परमेश्वर एक ही चीज आपसे चाहता है, बस आप पहला स्थान उसे दें और बाकी वे सब कामों को जो आप लाइफ में जिस भी हिस्से में हो, जिस फील्ड में भी हो, परमेश्वर केवल एक ही चीज चाहता है, बस पहला स्थान तू मुझे दे दे। मैं तेरे हर हिस्से में तेरी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। केवल तू पहला स्थान मुझे दे दे। एक ही चीज लाइफ में, ये वर्ड देता हूं मैं आप चर्च को, बस एक ही टारगेट रख लो, पहला स्थान परमेश्वर को देना है। प्रार्थना में, वचन में, संगति में, बाकी सब कामों को वो आपसे ज्यादा 100 गुना बेटर कर सकता है। वो नहीं कहता तू काम ना कर, सब काम में जा, कहता तू परिवार में बैठ, फोन चला, टीवी देख, घूमने जाना, जा, बिजनेस कर, जॉब कर, जो भी कुछ तूने करना है कर, सब कामों में रह। पर अगर तूने मुझे पहला स्थान दिया है, मेरे से बैठकर दुनिया में गया, तो मैं तुझे इस चीजों से 100 गुना बेटर तेरे साथ कर सकता हूं। तो अपनी वाइफ के साथ गया, घूमने तो गया पर खुशी खुशी वापस नहीं आया। तू मुझे पहला स्थान देता तो घूमने भी जाता और खुशी खुशी वापस भी आता। तो अपने काम के लिए गया, तू सारा दिन गया, मत्था मार के आया, निराश होके, गुस्सा करके, प्रेशर के साथ वापस आया, अपनी दिहाड़ी से, अपनी दुकान से, जॉब से, बिजनेस से, मुझे पहला स्थान देके जाता तो आनंद से आनंद करता हुआ लौटता होता, गुड न्यूज के साथ आता। मतलब तू अपनी ताकत से गया, ओ जी जॉब के लिए जल्दी टाइम हो चुका है, इतने बजे बोला था रिज्यूम देने के लिए, टेस्ट होगा, सिलेक्शन होगी, ऑडिशन होगा, पहुंचना जरूरी है।
ओ प्रभु जी फिर आके प्रे करता, प्रभु जल्दी जरूरी, बहुत जरूरी। ठीक है, काम मिल गया, ठीक है, तुझे हम 7,000 पर रखते हैं। प्रभु कहते मुझे याद करके जाता तो तुझे मैं 12,000 15,000 पर तुझे तेरे बॉस के मन में डाल देता तेरे लिए। समझ रहे हैं? जो एग्जाम्पल दी मैंने आपको, यहोवा कैसे कार्य करता है। वो आपकी सेवकाई हो सकती है, वो आपका बिजनेस हो सकता है, वो आपका जॉब हो सकता है। अगर आप उसे पहला स्थान दें, वो आपसे 100 गुना बेटर कर सकता है। अगर 100 गुना नहीं करे तो 10 गुना तो पक्का करेगा। 10 गुना मतलब तू 1 कदम आएगा, मैं 10 कदम आऊंगा। तू 2 कदम आएगा, मैं 20 कदम आऊंगा। सोच के देखो 100 गुना कितना है। आपने मेहनत की, आपने 1,000 कमाया, प्रभु को पहला स्थान देके गए, 10,000 कमा रहे हैं। कितना फर्क है। सोच के देखो वो कितना देगा आपको, कितने गुना देगा आपको। पहला स्थान। बस आज 2 बातें सीखी आपने। पवित्र आत्मा हर समय आपकी सहायता के लिए आपके तैयार है। दुख के समय भी, आपके कष्ट के समय में, खास करके वो उन समयों के लिए आपकी सहायता करता है जब आपको ज्यादा जरूरत है। केवल मांगनी है सहायता, बस उस पर निर्भर होना है और डरो मत, चुपचाप खड़े रहना है और उसको काम करते हुए देखना है बस। तो अगर आज आप वचनों को सुन चुके, लेकिन यदि तुम परमेश्वर का वचन सुने, अपने दिल को कठोर ना करना, अपने दिल को खोल। मैं तेरे द्वार पर खटखटाता रहा हूं, अपना हृदय खोल, मैं तेरे अंदर आऊं और तुझ में वास करूं और तुझे खुद चलाना शुरू करूं तेरी जिंदगी को।